Good morning, 10th standard. So today we have to start with chapter number 1, that is power sharing. Already we have completed this chapter in the class. Again I am repeating for those who have not attended the class. So our first topic is Belgium and Sri Lanka. Basically in this chapter we are going to study how the power is shared between the different organs at different levels of the government and how we can maintain a stability in a country by giving powers to the other levels. अगर हम अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो एक जगह एडमिनिस्ट्रेशन करने से आई थिंक वहाँ पे जो काम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली होता है. अगर हम स्कूल की ही बात ले लें तो अगर पावर सिर्फ एक इंसान को दे दी जाए और बोले कि हाँ आपको उसी पावर से पूरा स्कूल चलाना है तो वो पॉसिबल नहीं है. We have to share our power between different teachers and teachers to the students or the monitors so that the class should run in a better way or the school should run in a better way. So इस chapter में हम सिर्फ बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे. I have given you all the notes of this chapter. Now one by one I'll be giving you the videos also related to the specific content. So बेल्जियम की हम बात करेंगे. Belgium is I think it is visible to you people. Belgium is a small country in Europe. You have to underline also because this question can be asked in the form of MCQs. Belgium is a small country in Europe. यूरोप में ही बेल्जियम है जिसका एरिया अगर हम कंपेयर करें इंडिया से तो जो एरिया हरियाणा एक स्टेट है इंडिया में उससे भी कम है. नाउ बेल्जियम अपना जो बाउंड्रीज़ है वो शेयर करता है विद डिफरेंट कंट्रीज़. द नेम ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़ आर नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी. सो अगेन हम रिपीट करेंगे. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉल एरिया देन हरियाणा, शेयर्स इज बॉर्डर्स विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी. The ethnic composition of Belgium is very complex. एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Explain how you can say that the ethnic composition of Belgium is complex. Now with the help of this diagram I'll be showing you कि ethnic composition of Belgium क्यों complex है. I think ये मैप आपको visible हो रहा है जिसमें दो different shades दिए हुए हैं. So this particularly is Dutch. ये Dutch वाला एरिया है and this is फ्रेंच. नाउ यहाँ पे बेसिकली दो कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ है. वो उनकी लैंग्वेज को लेके हुआ है. बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी लैंग्वेज को लेके किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट ने पावर शेयर करके वहाँ पे सेटलमेंट्स किए हैं. इन बेल्जियम श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया जो हम बाद में पढ़ेंगे. बेल्जियम की जो सरकार है they have accommodated, they have shared their power between different languages so that they should not feel alienated and they should feel equal in the society और जिससे कि लड़ाई ना हो. तो जो दो लैंग्वेजेस थी अगर हम पूरी कंट्री में बात करें तो तीन लैंग्वेजेस थी, डच, फ्रेंच एंड दिस इज जर्मन. 3 लैंग्वेजेस थी जिनका परसेंटेज अलग अलग था. डच का कंट्री में जो परसेंटेज था इट इज़ 59% एंड फ्रेंच का पूरी कंट्री में परसेंट था 40 और इसका था 1%. कंट्री की अभी हम बात करें, कंफ्यूज मत होना. इन कंट्री 3 लैंग्वेजेस वर स्पोकन बाय द पीपल. वन इज़ डच, फ्रेंच एंड जर्मन. परसेंटेज ऑफ द लैंग्वेज विच वॉज मोर इन द कंट्री वॉज डच. कंट्री में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी डच जिसका परसेंटेज है 59. दिस इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम विच इज कॉल्ड एज ब्रुसेल्स. इट इज देयर. कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स. यहाँ पे पूरा ऑपोजिट हो गया कंट्रीज के रिलेशन में. यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी फ्रेंच जो थी 80% और थी डच जो है 20%. ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती थी और डच कम, और कंट्री में डच ज़्यादा बोली जाती थी, फ्रेंच कम. अब अगर आप इस परसेंटेज से देखेंगे तो दो लैंग्वेजेस के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहा है
बोला गया था कि कंट्री में कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए या कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाए, डच को जो कंट्री में ज़्यादा है या फ्रेंच को जो कैपिटल में ज़्यादा है. सो द कॉन्फ्लिक्ट्स वॉज बिटवीन द पीपल दैट विच लैंग्वेज दे शुड स्पीक एंड विच लैंग्वेज दे शुड बी गिव मोर प्रेफरेंस. तो बिकॉज ऑफ दिस lot many problems were arised, but the government has taken out a solution. They have made a community government. उन्होंने एक सरकार बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने दोनों लैंग्वेजेस के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रखे थे, ताकि वो जो लड़ाई है, जो छोटी लड़ाइयाँ हैं, वो बड़ी लड़ाई ना बन जाए. सो हम नोट्स पे आएंगे. दिस आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. ये लैंग्वेजेस हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ. अब कंट्री में मैंने आपको बताया डच 59% है. तो हुआ क्या था, जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो रिच एंड पावरफुल थी. कहाँ पे? ब्रुसेल्स में. ब्रुसेल्स में फ्रेंच की परसेंटेज कितनी थी? 80. तो वो कम होके भी बहुत ही पावरफुल थे. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. ये क्वेश्चन यहाँ पे है. ये क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग माइनॉरिटी द फ्रेंच वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. कम होने के बावजूद, फ्रेंच कम होने के बावजूद भी बहुत ही अमीर और पावरफुल थे. क्यों? तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? बिकॉज दे वर मेजॉरिटी इन कैपिटल. सेकेंड, एजुकेशन वॉज गिवन, the preference of getting education was given to French as compared to Dutch. The job, the positions in universities, the job facilities, the better standard of living, all the stuffs were given to French first, because they were in majority in the capital. ये कैपिटल में ज़्यादा थे, इसलिए सारी के सारी अच्छी चीज़ें फ्रेंच को मिली rather than डच. डच को भी मिली मगर बहुत देर बाद में मिली ये सारी की सारी चीज़ें इनको. ओके. सो सेकेंड पॉइंट वॉज द डच गॉट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन मच लेटर. डच को वो एजुकेशन क्या मिली? बाद में मिली, लड़ाई करने के बाद. जब उन्होंने बोला कि यस हमारी भी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, तब उनको भी इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हुई और सरकार ने कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की. सो दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग. इससे क्या हुई? ऑब्वियसली अगर क्लास में हम किसी बच्चे को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या फिर उसको पूछ नहीं रहे, तो उसको बुरा लगता है कि मैम हमको क्यों नहीं पूछ रही है. तो उसी तरीके से जब हम डच को नहीं पूछ रहे, सारी फैसिलिटीज़ फ्रेंच को दे रहे थे, तो उसके बीच में क्या क्रिएट हो गई? टेंशन. तो सरकार ने इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए एक गवर्नमेंट बनाई, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट. ओके. सो आई थिंक टिल देयर वी आर गोइंग टू रीड, और जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक आप ये पैराग्राफ पेज नंबर 2 रीड करके रखेंगे. टुमारो यू आर हैविंग अ टेस्ट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट. थैंक यू क्लास.